Hello students, this video made for class 3. In this video, we solve the exercise of lesson number 5. Learn to use word 2013. पहले दो वीडियो मैंने आपको सेंड किए, एक प्रैक्टिकल का वीडियो है और एक थ्योरी का वीडियो है। उसके आधार पर ये आपको लेसन समझ लेने पर आपको मैं यहाँ पर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, MCQs है, उसके बारे में अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा कौन सा लेसन है, टॉपिक है लर्न टू यूज़ द MS वर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स MCQs जो दिए गए हैं, ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। आपको खुद भी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई किसी जगह पर कुछ डाउट है तो ये वीडियो देखकर आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेसन के आधार पर कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। लेसन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू मीन्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर क्या है उसका, बैकस्टेज व्यू शोज द सेट ऑफ कमांड्स यूज टू मैनेज द डॉक्यूमेंट्स लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग एंड प्रिंटिंग सो ऑन। आपको अगर न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, आपने जो डॉक्यूमेंट सेव किया है वो सेव करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेव करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ वहाँ पर विंडो पर फाइल टैब होता है, तो फाइल टैब पर आपको क्लिक करना है। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू दिखाई देता है। और इस बैकस्टेज व्यू में कौन से कमांड्स होते हैं, कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो वो होते हैं क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। इतने सारे ऑप्शंस, सब ऑप्शंस, अदर कमांड्स इस फाइल टैब में होते हैं। और फाइल टैब पर आप क्लिक करने के बाद उसका बैकस्टेज व्यू आता है और उसमें ये सभी कमांड्स होते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू लाइन। आपको अगर न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो विच की इज प्रेस, अ न्यू लाइन इज इंसर्टेड बाय प्रेसिंग एंटर की। कौन सी की यूज की जाती है न्यू लाइन के लिए, if you want to take a new line, if you want to insert new line, which key is used, enter key is used to insert new line. हाउ डू यू सिलेक्ट अ पैराग्राफ। आपको अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स के कीज यूज किए जाते हैं। उसके लिए की कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, माउस से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। हाउ डू यू सिलेक्ट अ पैराग्राफ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वी कैन सिलेक्ट अ पैराग्राफ बाय क्लिकिंग 3 times एनीवेयर इन द पैराग्राफ। जहाँ पर पैराग्राफ आपको जो पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का जो लेफ्ट बटन है वो 3 times क्लिक करने पर एट ए टाइम आपको क्या करना है, एक साथ 3 times आपको वो माउस का बटन, लेफ्ट बटन क्लिक करना है। 3 times आपने माउस का बटन क्लिक किया तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देन राइट एनी 2 यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्यों यूज़ किया जाता है, उसके आपको 2 यूजेस बताने हैं। तो फर्स्ट आंसर है वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू एडिट वर्ड्स और सेंटेंस। अगर आपको वर्ड्स और सेंटेंस एडिट करने हैं तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड यूज इज यू कैन चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाते हुए, लेटर बनाते हुए आपसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो वर्ड प्रोसेसर वो चेक करता है। उस वर्ड के नीचे, उस सेंटेंस के नीचे वेवी लाइन्स आती है और वो वेवी लाइन्स इंडिकेट करते हैं कि आपसे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक हो गई है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन। सेव और सेव एज ऑप्शन का आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो व्हेन यू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सेव ऑप्शन डज नॉट डिस्प्ले एनी डायलॉग बॉक्स। अगर आप फर्स्ट टाइम पर आपको
सेव और सेव एज का डिफरेंस बताना है तो क्या कहा है यहाँ पर, व्हेन यू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेस नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सेव ऑप्शन डज नॉट डिस्प्लेस एनी dialog box. However, save as option always display a dialog box that is used to save a document under a different name. डिफरेंट नेम से आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी कुछ डॉक्यूमेंट सेव से क्या करते हो, जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो करंट डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, और सेव से क्या किया जाता है, उसे आप दूसरे नेम से भी सेव कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एज एंड सेव और सेव एज में, तो सेव से क्या किया जाता है, यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन सेव इन अ फॉर्म ऑफ फाइल. सेव से क्या होता है, यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइल के रूप में आप उसे सेव कर सकते हो. और सेव एज से क्या होता है, सेव एज से यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट नेम से आप सेव एज से डॉक्यूमेंट वो सेव करते हो. राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2013. आपको क्या लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन से स्टेप्स लगते हैं, वो स्टेप्स लिखने हैं. टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पर सेटिंग में स्टेप्स एक के आगे एक आ गए, आपको ऐसा नहीं लिखना है बच्चों. एक स्टेप के नीचे दूसरी स्टेप लिखनी है, दूसरी स्टेप के नीचे तीसरी स्टेप लिखनी है. लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया. ये पीपीटी मैंने कंप्यूटर पर बनानी है और मोबाइल में लेते हुए उसका सेटिंग चेंज हो गया है. तो स्टेप फर्स्ट क्या है, क्लिक द फाइल टैब. आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो क्लिक द फाइल टैब. देन सेकंड स्टेप्स इज क्लिक द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू. उसमें से आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन स्टेप्स 3, ऑन द न्यू पैन क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है. द न्यू डॉक्यूमेंट एरिया अपीयर्स दैट गिव्स यू ब्लैंक स्पेस टू वर्क. आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगी, ब्लैंक प्लेस में मिल जाएगी जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो. देन स्टेप 4, यूज़ द कीबोर्ड टू टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट. और स्टेप 4 आपकी ये है कि आप कीबोर्ड की यूज़ से आपको जो भी कुछ टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो. लेबलिंग विंडो, यहाँ पर देखो एक विंडो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है. ये विंडो दी गई है और इस विंडो को आपको क्या करना है, उसके जो एलिमेंट्स है, एमएस वर्ड की है विंडो है, और उसके जो एलिमेंट्स है आप उन एलिमेंट्स को आपको लेबल करना है, नेम देना है. तो ये कौन सी विंडो है, एमएस वर्ड की विंडो है. और ये विंडो आपको उसके जो भी दिए गए एलिमेंट्स है उनको लेबल करना है. तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि टाइटल बार कहाँ पर है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर है, फाइल टैब, रूलर्स कौन से है, कर्सर कौन से है, डॉक्यूमेंट एरिया किसे कहा जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया गया है. तो आपको ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स होते हैं, रिबन किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा आपको विंडो खुद नोटबुक में ड्रॉ करनी है. और नोटबुक में ड्रॉ करने पर इसके जो एलिमेंट्स है उसको आपको नेम देना है. वेयर इज स्टेटस बार, स्टेटस बार पर कहाँ पर होता है, ये जैसे कलरफुल बनाया है यहाँ पर वैसे ही आपको कलरफुल विंडो ड्रॉ करके उसको उसके पार्ट्स को लेबल करना है. तो ये आपके लिए एक्टिविटी के लिए भी ये है और आपका नोटबुक के होमवर्क के लिए भी ये सेम है. इसके साथ ही कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं आपको टेक्स्ट बुक के नीचे. कुछ एमसीक्यूज हैं, उस एमसीक्यूज को भी अब हम देखते हैं. आइडेंटिफाई द आइकॉन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड. आपका टेक्स्ट बोल्ड बनाने के लिए, उस पर फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट को वहाँ पर कुछ आइकॉन्स दिए गए हैं. तो बोल्ड बनाने के लिए कौन सा आइकॉन होता है, आपके रिबन में आपकी जो एमएस वर्ड की जो विंडो ओपन होती है उस पर कौन सा आइकॉन होता है, बी का आइकॉन होता है. आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक. इटैलिक करने के लिए कौन सा होता है, ये आई का होता है. देन आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए कौन सा होता है, यू होता है और उसके अंडरलाइन जैसा इंडिकेट किया जाता है. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये क्या है, एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर है। डैश मीन्स चेंजिंग एंड अरेंजिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। किसे कहा जाता है कि किससे आप चेंज करते हो, अरेंजिंग टेस्ट करते हो डॉक्यूमेंट में? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स changing and arranging text in a document. What is the extension of saved file in Word 2013? आप जब फाइल सेव करते हो, सेव करने पर उस फाइल को नेम दिया जाता है और उस फाइल को नेम देने के साथ उसका एक्सटेंशन क्या आता है? सपोज आपका, मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया, आपके मैंने फाइल को क्लास 3 नेम दिया है, तो क्लास 3 नेम के साथ एक्सटेंशन आता है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट में वो फाइल बनाई है, और उस एक्सटेंशन से पता चलता है कि विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल। तो वो कौन सा है? वर्ड के लिए कौन सा एक्सटेंशन है? डॉक्स एक्स। कौन सा एक्सटेंशन है? डॉक्स एक्स होता है। MS वर्ड में जो आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसके लिए एक्सटेंशन होता है डॉक्स एक्स, DOCX। द शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+W। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। डैश एरिया इज अ लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप टेक्स्ट। वाइट स्पेस जो दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। देन सेकेंड, डैश द टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इट। अगर आपको टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसके लिए उसको पहले आपको क्या करना पड़ता है? उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड, द डॉक्यूमेंट्स यू क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर यूज इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑन योर कंप्यूटर। आप जो भी कुछ कंप्यूटर में वर्क करते हो, सेव करने पर उसकी क्या बन जाते हैं? आपके डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स बन जाती हैं। द ओपन ऑप्शन अपियर्स ऑन क्लिकिंग द। कौन से टैब में ओपन ऑप्शन है? फाइल टैब में। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। Ctrl+क्लिक किसके लिए किया जाता है? Ctrl+क्लिक सिलेक्ट अ लाइन। लाइन सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+क्लिक। कंट्रोल का बटन आपको प्रेस करके रखना है और उसके साथ ही क्लिक, आपने लेफ्ट बटन क्लिक किया तो क्या हो जाता है? तो पूरी की पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाती है। देन सेकेंड, शिफ्ट एंड कौन सी एरो की है? अप एरो की। शिफ्ट और अप एरो की से क्या होता है? टू सिलेक्ट अ लाइन अपवर्ड। सिलेक्शन के जो कीज होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है, उसमें अगर आपका कर्सर जहाँ पर है उसके अप साइड की लाइन अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? शिफ्ट की प्रेस करके रखने पर आपको कौन सी की प्रेस करनी है? अप एरो की प्रेस करनी है। देन थर्ड इज Ctrl+L। Ctrl+A से क्या होता है? Ctrl+A से यू कैन सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन फोर्थ, शिफ्ट एंड राइट एरो की। शिफ्ट एंड राइट एरो की से क्या होता है? टू सिलेक्ट लेटर्स टू द राइट। राइट साइड के आपको लेटर सिलेक्ट करने हैं तो विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज? Shift+राइट एरो की। देन लास्ट, Shift+ होम की। शिफ्ट और होम की से क्या होता है? टू सिलेक्ट अ लाइन टिल बिगिनिंग। आपका कर्सर अगर एंड में है, बीच में है, तो आपको अगर स्टार्ट से आपको क्या करना है? सिलेक्ट करनी है आपकी लाइन, तो विच की कॉम्बिनेशन इज यूज? Shift+ होम की से आप क्या करते हो? टू सिलेक्ट अ लाइन टिल बिगिनिंग। यहाँ पर हमारे लेसन नंबर 4 के MS वर्ड के जो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर, MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद उसके रिलेटेड मैंने वहाँ पर आपको बताया है कौन से MCQs आपको लिखने हैं। वो MCQs टाइप क्वेश्चंस भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। अगर इस क्वेश्चन आंसर्स में MCQs में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।